हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रॉयज़ एकेडमी। हालांकि आपको लोगों को मालूम है कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो अब दोनों हिस्सों में बट गया है, एक है टर्म 1 और एक है टर्म 2। तो आज हम लोग देखेंगे टर्म 1 में जो चैप्टर है। तो मैंने हालांकि इस चैनल में रिलेशन फंक्शन बता दिया था आप सभी लोगों को। तो आज हम लोग वही रिलेशन फंक्शन में जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम, वो आज हम लोग यहाँ पर ओनली रिलेशन फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ये नया जो हमारा पैटर्न है केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम, तो हम देखेंगे इसको कि कैसे क्या होता है। तो ये जो टोटल ओवरऑल व्यू है, तो आपको क्या करना होगा केस स्टडी टाइप की प्रॉब्लम में, तो आप देखेंगे कैसे रियल लाइफ को मैथ्स के साथ मिला के वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर हम जो आज सॉल्व करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम। फिर हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम 2, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ कैसे क्या करेंगे हम वो भी ज़रूर देखेंगे हम। केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम 3 और फिर केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है 5, ये भी करेंगे। और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज़ ए जाइगेंटिक एक्सरसाइज। आप देखिए ये सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट काम का है मैं वही आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, बोला है कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु वेयर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन आई। इस सेट के ऊपर एक रिलेशन वो डिफाइन कर रहा है। क्या है रिलेशन? आर इज इक्वल टू V1, V2, V1, V2 बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। अब वो देखिए क्या बोल रहा है हमको कि एक रिलेशन दे दिया है जहाँ पर क्या है V1, V2 दोनों वोटर है। जो आई है हमारा सेट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, वहाँ से हम दोनों एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। और वो दोनों के साथ क्या रिश्ता है कि बोथ यूज़ देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, देखिए, टू नेबर X एंड Y बिलोंग्स टू आई। तो दो हम नेबर ले लिए कि X, Y जो इंडियन सिटीजन है और हु वेयर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। अब बोल रहा है कि X एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट वाइल Y डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019। Which of the following is true? X, Y belongs to R, Y, X belongs to R, X, X not belongs to R, X, Y not belongs to R। तो देखिए हमारा जो रिलेशन होगा उसमें वही एलिमेंट आएगा। क्या क्या एलिमेंट होगा वहाँ पर हम कोई भी अगर इंडियन सिटीजन का जो सेट है वहाँ से अगर कोई भी दोनों एलिमेंट को पिक करे तो वो दोनों क्या होना चाहिए, यूजिंग देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक्स ने वोट दिया है, वोटिंग राइट, एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट, वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट, वाई ने वोट नहीं दिया, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई का जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी का राइट आंसर। फिर बोल रहा है देखिए, मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। एक्स ने भी वोट दिया और उसकी जो वाइफ है वो भी वोट दिया है 2019 में। तो अब बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए अगर यहाँ पर एक्स डब्ल्यू, मिस्टर एक्स एंड मिसेस जो उसका वाइफ है, वो दोनों अगर वोट दिया है तो इस रिलेशन के अंदर वो आएंगे। और अगर हम इसको रिवर्स करें W, X, वो क्या नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एलिजिबल टू वोटिंग राइट, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। तो सब कुछ दे दिया हमको, तो ये हो गया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए बोल रहा है कि 3 फ्रेंड्स F1, F2, F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्या कह रहा है, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। तो मान लीजिए अगर F1, F2 ने वोटिंग के लिए अगर दोनों एलिजिबल होंगे, भाई एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन अगर ये हुआ होगा तो F1, F2 क्या आर के अंदर आएगा? ज़रूर आएगा। एंड F2, F3 ये दोनों भी आएंगे आर के अंदर। तो F1, F3 क्या नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये सब एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए। द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज़।
तो देखिए जो रिलेशन दिया है कि V1, V2 बिलोंग्स टू I बोथ यूज़ देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। तो ये क्या रिलेशन होगा, तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमको मालूम है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होता है कि V1, V1 x, x। तो V1, V1 क्या होगा, V1, V1 क्या होगा, V1, V1 सॉरी, ये क्या होगा कि V1, V1 सच दैट V1, V1 बिलोंग्स टू I बोथ यूज़ देयर राइट इन जनरल इलेक्शन। यस, खुद से खुद तक मैंने बताया था V1 से V1, तो दोनों ही क्या होंगे, सेमी एलिमेंट होगा, तो दोनों ही क्या वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल है। दोनों ने अपना वोट को क्या किया, यूज़ देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। तो ये तो रिफ्लेक्सिव बन गया क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर V1, V2 एक्सरसाइज, इफ़ V1, V2 satisfy this relation means V1, V2 both use their voting right in general election, so V2, V1 also use their voting right in general election। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली ट्रांजिटिव हमने पहले ही दिखा दिया था कि V1, V2 belongs to R means V1, V2 use their voting right in general election, V2, V3 also use their voting right in general election, so V1, V3 भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंस। अब देखिए, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, exercise its voting right, so all those eligible voter who cast their vote, family member of no eligible voters of India, all citizen of India, all those eligible voter who cast their vote। वोट आपको, आप एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए और आपको वोट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्या, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, हमारा जो कोई स्टडी टाइप प्रॉब्लम 2 है हम वो देख लेते हैं पहले। देखिए क्या है, बोला है कि शार्लिन एंड धनजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 while रोलिंग dice, Sharlin's sister Razi observed and noted all possible outcome of the throw. Every time belongs to the set this. Let A be the set of players and while B be the set of all possible outcome. So A में सेट में क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर, S मीन्स कौन है, शार्लिन, और D धनजू, और B सेट में क्या है, पॉसिबल आउटकम जो है, जो हमने डाइस को फेंका था उसका जो आउटकम है वो नोटिस क्या है। अब क्या बोल रहा है कि लेट R B बिलोंग्स टू B, B मीन्स ये आउटकम से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेकर ये सेट में क्या है, एक रिलेशन है 6 तक। क्या रिलेशन दिया कि y इज़ डिविजिबल बाई x, ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर वेयर x, y सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x। तो अगर हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लें कि 1, तो हम ये लिख सकते हैं, हम पहले ऑर्डर पेयर निकालते हैं, तो 1, 1 क्या होगा, 1, 1 मीन्स 1 इज़ डिविजिबल बाई 1 होगा, 2, 2 ये भी होगा, 3, 3 ये भी होगा, 4, 4 ये भी आएगा क्योंकि 4 इज़ डिविजिबल बाई 4, 3 इज़ डिविजिबल बाई 3, 5, 5 भी आएगा। तो देखिए ये तो रिफ्लेक्सिव बन गया क्योंकि y इज़ डिविजिबल बाई x। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे लिखते हैं कि x, x क्या होगा, x इज़ डिविजिबल बाई x। ये तो ट्रू है क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होता है कि 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्री के लिए अगर एक्स वाई आर को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, हमको दिखाना होगा कि y क्या x को, y, x क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए x, y क्या है, y इज़ डिविजिबल बाई x। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि x इज़ डिविजिबल बाई y, नॉट नेसेसरी, बिकॉज सपोज मान लीजिए कि 2 इज़ डिविजिबल बाई 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, बट द रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू। सो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव देखिए x, y, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि x, y अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड y, z अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या x, z करेगा। तो देखिए तो y इज़ डिविजिबल बाई x, y इज़ डिविजिबल बाई x, y क्या है, x से डिविजिबल है। यहाँ पर देखिए z इज़ डिविजिबल बाई y, z y से डिविजिबल है, तो यस यहाँ से हम लिख सकते हैं z इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई x। तो ये होगा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। राजी वांट टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम a टू b। देखिए a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है क्योंकि एलिमेंट है s एंड d, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है।
तो हमको क्या पूछा है कि नंबर ऑफ़ फंक्शन कितना होगा। तो फंक्शन के लिए हमको क्या मालूम है कि देखिए पहला जो एलिमेंट है उसके लिए 6 ऑप्शन है मेरे पास, और दूसरा जो एलिमेंट है उसके लिए भी 6 ऑप्शन है। तो पहले को ये मान लीजिए ये पहला एस है, तो एस के साथ इसका जो कनेक्शन होगा वो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, कनेक्शन कितना होगा 6, और दूसरे के लिए भी कितना होगा 6, तो टोटल क्या आएगा 6 स्क्वायर। अब देखिए लेट आर बी द रिलेशन बी डिनोटेड बाय दिस, देन आर इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। देखिए आर रिलेशन ऑन बी, सेट बी में है, बी क्या है 1 2 3 4 5, तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सबको रहना होगा, नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक देखिए 1 2 है 2 1 नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा 1 2 है 2 2 है 1 2 है 1 3 है 3 4 है 1 4 1 3 है 1 4 है, ए भी है 3 4 है 1 4 नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव भी होगा नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। तो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, 3 का डी है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल है, 2 टू दी पावर फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, बी सेट में है 6, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा वो कितना होगा 2 टू दी पावर mn। तो इसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो क्या होगा 2 टू दी पावर 12। तो ये एज ए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ए में अगर m एलिमेंट है और बी में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 टू दी पावर mn। फिर देखते हैं ये वाला, देन आर इज, आर बी टू बी में है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है 5 5 है 6 6 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक के लिए 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखिए 1 1 है 1 2 है 1 2 है 1 2 है 2 2 है 1 2 है, और फिर ये तो सभी यहाँ पर है, और 1 2 2 2, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 2 है 2 1 तो नहीं है रिलेशन में, तो ये नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटली देयर वर 250 पार्टिसिपेंट among all of them, finally 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 2। सो ये दिया हुआ है, देखिए हमारा काम का चीज़ क्या है, बी क्या सेट है, बॉयज़ का जो सेट है, जी क्या है, गर्ल का सेट है, वेयर बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज़ selected and G is the set of girl who were selected for the final race. So now Ravi decided to explore these sets for various types of relation and function. Ravi wishes to form all those possible relation from B to G. How many such relation are possible? So B to G, पहले देखिए B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है, और G में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएगा, अभी बताया था 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 2 टू दी पावर 6। और अब देखिए आर बी से बी है, एक्स एंड वाई स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, तो दिस रिलेशन। तो देखिए एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या होगा रिफ्लेक्सिव के लिए कि एक्स एंड एक्स आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, क्योंकि खुद से खुद तक ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। एक्स कॉमा वाई अगर सेम सेक्स का हो तो वाई कॉमा एक्स भी क्या होगा, सेम सेक्स का होगा। और ट्रांजिटिव के लिए एक्स कॉमा वाई अगर सेम सेक्स का होगा एंड वाई कॉमा जेड अगर वो स्टूडेंट है वो भी अगर सेम सेक्स का है, तो एक्स कॉमा जेड भी क्या होगा, सेम सेक्स का स्टूडेंट होगा, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। रोबी वांट्स टू नो अमंग दिस रिलेशन हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी। तो फंक्शन कितना होगा फ्रॉम बी टू जी, देखिए पहला का कितना ऑप्शन है 2, दूसरे का भी कितना है 2, तीसरे का भी कितना है 2, सो 2 क्यूब। और यहाँ पर क्या बोला है B1 से, देखिए यहाँ पर R B से G में है, B में कौन कौन है B1 B2 B3, और G में क्या है गर्ल 1 गर्ल 2। तो B1 जा रहा है G1 में, B2 जा रहा है G2 में, B3 जा रहा है G1 में। देखिए मेनी एलिमेंट गोज़ टू सिंगल एलिमेंट, तो ये तो इंजेक्टिव नहीं होगा, और हर एक को डोमेन का हर एक एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करे उसका एक ना एक प्री इमेज डोमेन में है, तो ये क्या होगा सर्जेक्टिव होगा। रवि वंस टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ है इंजेक्टिव मैपिंग के लिए, देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक सेट है ए, इसमें अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट है और b ये सेट है उसमें मान लीजिए n एलिमेंट है, तो इंजेक्टिव के लिए क्या होना पड़ेगा, n में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा रहना होगा, तब नंबर ऑफ
जो इंजेक्टिव मैपिंग होगा वो होगा NPM। और अगर n लेस देन m होगा तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग कितना आएगा 0। तो यहाँ देख लीजिए B से G, B में कितना एलिमेंट है, B में एलिमेंट है 3 और G में एलिमेंट है 2। तो यहाँ पर क्या है n लेस देन m, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग क्या होगा 0। ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 प्लान टू प्लांट saplings along straight lines parallel to each other to one side of the playground, ensuring that they had enough play area. Let us assume that they planted one of the rows of the saplings along the line y equal to x minus 4. Let A be the set of all lines which are parallel to the ground and R be the relation on L. Now the relation R is defined as L1 L2. कैसे connected है, L1 belongs parallel to L2 where L1 L2 belongs to L. देन आर इज, देखिए L1 जब बोलेगा कि पैरेलल टू L1 तो L1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होगा L1 कॉमा L1, तो L1 कॉमा L1 क्या होगा L1 इज़ पैरेलल टू L1, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है तो L2 भी L1 के साथ पैरेलल होगा, तो ये सिमेट्रिक बन गया। ट्रांजिटिव के लिए L1 क्या है पैरेलल टू L2 है और L2 क्या है पैरेलल टू L3 है, क्योंकि L1 L2 बिलोंग्स टू R हम ऐसे मान रहे हैं और L2 L3 ये भी हम मान रहे हैं कि रिलेशन के अंदर है। तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं कि L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3, सो L1 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये क्या बन गया इक्विवेलेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि R L1 L2 L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो एक लाइन और एक लाइन है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1 व्हिच इज़ फॉल्स। कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, और अगर L1 अगर परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू L1, तो सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए कुछ इस तरीके है, मान लीजिए L1 और L2 लाइन परपेंडिकुलर है, L2 L3 भी परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 क्या परपेंडिकुलर है नहीं, वो तो दोनों पैरेलल हो गए। तो ये क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 इज़, क्या ये बाइजेक्टिव है। देखिए बाइजेक्टिव के लिए हमको 1 1 दिखाना होगा, तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, हमने मान लिया कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से इजीली यू कैन चेक दैट दिस x1 इज़ इक्वल टू x2, ये तो 1 1 हो गया। और फिर इसका देखेंगे हम रेंज, देखिए x माइनस 4, अगर हम इसको मान लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 4, तो अगर हम रियल दिया है इनपुट डोमेन रियल है, तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये -4 हो रहा है, 1 पुट करें तो ये -3, तो लाइन कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसका जो पूरा जो रेंज आएगा वो ना -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मीन्स होल रियल नंबर आर आएगा इसका, तो ये क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। देन रेंज ऑफ एफ एक्स इज होल आर, इसका हमने रेंज निकाल ही लिया था होल आर। L1 is parallel to L2 and the line L1 is y equal to x minus 4, then which of the following can be taken as L2। तो L1 के साथ क्या है L2 पैरेलल है, L1 के साथ L2 पैरेलल है। L1 लाइन अगर हमने इस तरीके से लिया तो यहाँ से L2 कौन होगा, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू -4, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x। अच्छा इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप क्या है m इज़ इक्वल टू 1, इसका स्लोप क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, इसका स्लोप है 1। तो यहाँ पर देखिए किसका स्लोप 1 आ रहा है, तो इसका स्लोप 1 नहीं है, और यहाँ पर देखिए इसका स्लोप भी 1 नहीं आ रहा है, इसका स्लोप भी 1 नहीं आ रहा है, इसका स्लोप 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम 5 देखते हैं। देखिए राजी विजिटेड द एग्जीबिशन अलॉन्ग विथ हर फैमिली, द एग्जीबिशन हैड ए ह्यूज स्विंग which attracted many children. Razi found that the swing traced the path of parabola as given by y equal to x square। तो ये कोई एक पैराबोला का शेप ले रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, तो बोल रहा है कि f इज़ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इंजेक्टिव दिखाने के लिए मैं एक अलग सा यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग ग्राफिकल सिनेरियो। नाउ सी, नाउ इफ़ यू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, दिस लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, सो दिस इज़ नॉट 1 1। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और मगर यहाँ पर जो कोडोमेन है वो आ रहे हैं, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव,
तो ये ए हो जाएगा। और अगर नेचुरल से नेचुरल लेते हैं तो हम इनपुट कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब देखिए ये एक जगह पर कट रहा है, अब 1 1 होगा और इसका जो रेंज होगा ना वो भी नेचुरली आएगा, क्योंकि आप इनपुट क्या दोगे, 1 दोगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, 2 दोगे तो 4 आएगा, 3 रिटर्न करोगे तो ये 9 आएगा। हाँ, कुछ एक जो एलिमेंट है इसका, मीन्स मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 1 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है, 9 पे। तो यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट रहेगा जिसका प्रीमेज यहाँ पर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ठीक है, सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक एलिमेंट रहेगा 3। अगर हम यहाँ से 3 उठाते हैं तो उसका तो कोई प्रीमेज यहाँ पर नहीं है। अब देखिए एफ क्या बोल रहा है कि 1 2 3 से लेकर 149 डॉट डॉट इज़ डिफाइंड बाई एफ = x स्क्वायर इज़, तो तब तो ये 1 1 भी है। और अगर आप 1 से 1 दोगे तो 1 आएगा, 2 दोगे तो 4 आएगा। तो अब क्या हुआ, रेंज जो हमारा आया था 149 वो कोडोमेन के साथ इक्वल आ रहा है। अब ये बाइजेक्टिव होगा। एफ इज़ नेचुरल टू रियल डिफाइंड बाई f(x) = x स्क्वायर रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नेचुरल अगर दोगे तो क्या आएगा, सेट में 1 2 डालोगे तो क्या आ गया 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, कुछ इस तरीके से ये आएगा। 1 4 9, 4 डालोगे तो 16, तो 1 4 9 नहीं, ये नहीं, 1 4 9 16 ऑप्शन ए। इंटीजर से इंटीजर, ये तभी भी जब इंटीजर लोगे आप तभी भी ऐसा बनेगा, तभी भी ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू भी इसका, ऑन टू क्या होगा, इसका तो जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है और यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉट इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो फिर इन्वर्स आ गया। तो देखिए ये कुछ था हमारा केस स्टडी टाइप प्रॉब्लम। तो जब नेक्स्ट डे हम इन्वर्स का लेक्चर लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है इन्वर्स ट्रिगो का वो हम करा देंगे आपको। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको तो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।